नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इस ऑडियो बुक के प्लेलिस्ट को सुन सकते हैं। चैप्टर 23, ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, कोई बात नहीं। विहान अपनी नकली स्माइल बनाए रखते हुए आदित्य से कहता है। फिर वह कल्पना की तरफ देखता है। कल्पना, क्या तुम मैडम माया से मिलना चाहोगी? विहान कल्पना से पूछता है। उसकी बात सुनकर कल्पना एक्साइटेड हो जाती है। उसे भी मिस माया से मिलना था। वह अच्छे से जानती थी कि मिस माया से मिलना आम लोगों के लिए इतना आसान नहीं है, लेकिन मलिक फैमिली के लिए यह संभव हो सकता है। वह आदित्य की तरफ देखती है। आदित्य, क्या तुम चलोगे हमारे साथ? कल्पना आदित्य से पूछती है। अगर तुम लोगों को मेरे साथ चलने से कोई दिक्कत नहीं है तो मैं जरूर चलूंगा। आदित्य विहान की तरफ देखते हुए कहता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर चलो हमारे साथ। विहान कल्पना के सामने मीठा बनने की कोशिश करते हुए आदित्य से कहता है। हालांकि जब कल्पना ने आदित्य को उनके साथ आने के लिए पूछा तो विहान को बहुत गुस्सा आया। अगर उसका बस चलता तो वह आदित्य का खून कर देता, लेकिन कल्पना की वजह से वह खुद को शांत रख रहा था। आदित्य विहान के चेहरे के बदलते एक्सप्रेशंस देखकर सब समझ चुका था। वह विहान को देखकर हल्की मुस्कान देता है। फिर वे तीनों मिस माया के पास जाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन मिस माया के गार्ड उन्हें वहीं रोक लेते हैं। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तुम अभी मैडम से नहीं मिल सकते, गार्ड बिना किसी इमोशन के उनके सामने खड़ा होकर कहता है। ये सुनकर विहान को गुस्सा आ जाता है। तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं विहान मलिक, मुझे मैडम से मिलना है, वो गुरूर से कहता है। चाहे तुम कोई भी हो, तुम अभी मैडम से नहीं मिल सकते, वह अभी मीटिंग में बिजी है, गार्ड शांत लहजे में समझाता है। लेकिन विहान को उसकी बातें समझ में नहीं आती। वह मिस माया से मिलने की जिद करने लगता है और गार्ड को खरी खोटी सुनाने लगता है। उसकी बातें सुनकर गार्ड को भी गुस्सा आने लगता है। तभी मिस माया कुछ लोगों के साथ वहां आ जाती है। वह विहान के पीछे खड़े आदित्य को देखती है, फिर आदित्य के पास जाकर अपने पर्स से एक गोल्डन कार्ड निकालकर उसे देती है। इवेंट खत्म होने के बाद मुझसे आकर मिलो, मिस माया धीमे स्वर में आदित्य से कहती है। फिर बिना किसी को नोटिस किए वह वहां से चली जाती है। पीछे खड़े कल्पना और विहान बस उन्हें जाते हुए देखते रह जाते हैं। उन दोनों को यह बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मिस माया आदित्य को पहले जानती है। विहान का चेहरा तो देखने लायक था। इवेंट के बाद, इवेंट खत्म होने के बाद आदित्य उस कार्ड में दिए गए एड्रेस पर पहुंच जाता है। वह एड्रेस शहर के सबसे बड़े होटल ब्लू ड्रैगन होटल का था। ये होटल भी ड्रैगन हॉल प्रॉपर्टी का ही हिस्सा था। आदित्य होटल के टॉप फ्लोर पर एक कमरे के दरवाजे के सामने खड़ा था। तभी दरवाज़ा खुलता है और वह सामने देखता है। वह देखता है कि एक बेहद खूबसूरत लड़की उसके सामने खड़ी थी। उसे देखकर आदित्य की आंखें और मुंह हैरानी से बड़े हो जाते हैं। वह लड़की मानो किसी आर्टिस्ट की बनाई हुई परफेक्ट क्रिएशन लग रही थी। उसका चेहरा सफ़ेद मोती जैसा चमकीला था। उसके काले बाल कमर से भी नीचे थे और एक पोनीटेल में बंधे हुए थे। उसकी दो बड़ी बड़ी आंखें किसी को भी मदहोश करने के लिए काफ़ी थीं। सच में वह लड़की बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। आदित्य ने पहले कभी इतनी सुंदर लड़की को सामने से नहीं देखा था। वह बस एक तक उसे देखता रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ उस लड़की का हाल भी कुछ वैसा ही था। वह भी बिना पलक झपकाए आदित्य को देखे जा रही थी। तभी उसके कानों में किसी की आवाज गूंजती है। वह आवाज मिस माया की थी। उसे अंदर बुलाओ, मिस माया कहती हैं। ये सुनकर दोनों अचानक होश में आ जाते हैं। लड़की हल्का सा शर्माते हुए आदित्य को अंदर बुलाती है। आदित्य अंदर आता है और देखता है कि मिस माया सोफे पर बैठी हुई हैं। उनका चेहरा गंभीर लग रहा था, जैसे वह किसी गहरी सोच में डूबी हों। बैठो, मिस माया कहती हैं। फिर वह उस लड़की की तरफ देखती है। मिस माया को खुद की ओर देखता पाकर वह लड़की चुपचाप दूसरे कमरे में चली जाती है। आदित्य उसे जाते हुए देखता है। ये मेरी छोटी बहन क्यारा है, मिस माया आदित्य को क्यारा की तरफ देखते हुए कहती है। उनकी आवाज सुनकर आदित्य को थोड़ा अजीब महसूस होता है। वह हल्का सा असहज हो जाता है। मैडम सॉरी, लेकिन आपने मुझे यहां क्यों बुलाया? आदित्य झिझकते हुए पूछता है। आदित्य को इस तरह नर्वस देखकर मिस माया को हल्की हंसी आ जाती है, लेकिन वह अपनी भावनाओं को चेहरे पर आने नहीं देती। फिर वह गहरी सांस लेती है और बोलती है। आदित्य, गुरु माँ ने जाने से पहले मुझे बताया था कि तुम्हारे उस पेंडेंट के दूसरे हिस्से में तुम्हारे पिता हैं। उनकी कुछ ऊर्जा मौजूद है। उन्होंने बताया कि वह ऊर्जा बहुत ज्यादा शक्तिशाली है।
और नकारात्मक भावनाओं से भरी हुई है। ये ऊर्जा इंसान के नेगेटिव इमोशंस जैसे कि दुख और गुस्से को बढ़ावा देती है। इसलिए जब तुम ड्रैगन हॉल एकेडमी जाओ तो अपने आप को शांत रखने की कोशिश करना, मिस माया गंभीर स्वर में कहती हैं। मैडम, अगर मैं इस पेंडेंट को निकाल कर बाहर रख दूं तो? आदित्य चिंतित होकर पूछता है। नहीं, अब इसके लिए बहुत देर हो चुकी है। अब हम कुछ नहीं कर सकते। वह दोनों ऊर्जा तुम्हारे शरीर के अंदर बह रही हैं, मिस माया जवाब देती है। फिर वह आदित्य से अपना पेंडेंट दिखाने के लिए कहती है। आदित्य उन्हें अपना पेंडेंट दिखाता है। उस पेंडेंट का आकार गोल था और उसमें दो अलग अलग क्रिस्टल जड़े हुए थे। एक क्रिस्टल लाल रंग की रोशनी से चमक रहा था और दूसरा नीले रंग की रोशनी से। मिस माया फिर एक बड़ी सी किताब लाकर आदित्य के सामने रख देती है। आदित्य उस किताब को देखता है। उस किताब के फ्रंट पेज पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, यिन यंग आर्ट, चैप्टर 24। एल्स माया आदित्य के सामने एक बड़ी सी किताब रख देती है। उस किताब के फ्रंट पेज में लिखा था, यिन यांग। मैडम, ये यिन यांग क्या है? आदित्य उस बड़े बड़े अक्षरों में लिखे यिन यांग का मतलब नहीं जानता था। वह मिस माया से उसके बारे में पूछता है। यिन यांग इस यूनिवर्स की दो ऐसी एनर्जीज हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं। यिन में इन्वर्ट एनर्जी होती है जो डार्क, स्टिल और नेगेटिव होती है। वहीं यांग में आउटवर्ड एनर्जी होती है जो ब्राइट और पॉजिटिव होती है। तुम्हारे इस पेंडेंट में भी इन्वर्ट और आउटवर्ड एनर्जी है। तुम्हारे पेंडेंट के रेड क्रिस्टल में इन्वर्ट एनर्जी है जो डार्क और नेगेटिव है, मिस माया आदित्य को बताती हैं। उसकी बातें सुनकर आदित्य हैरान हो जाता है। मतलब इस पेंडेंट के रेड क्रिस्टल में इन्वर्ट एनर्जी है जो डार्क और नेगेटिव है? आदित्य मिस माया से पूछता है। मिस माया सिर हिलाकर हाँ कहती हैं। क्या ये एनर्जी मुझे कोई नुकसान पहुंचा सकती है? आदित्य ने चिंतित होकर पूछा। नहीं, ये एनर्जी अभी शांत है, लेकिन ये तब एक्टिवेट होती है जब तुम्हारा दिमाग कुछ निगेटिव सोचता है, जैसे कि गुस्सा और दुख। ये एनर्जी तुमसे जुड़ चुकी है। जब तुम गुस्सा होते हो तो ये एनर्जी तुम्हारे गुस्से को बढ़ाने का काम करती है। तुम अभी ताकतवर नहीं हो और इस एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए ये एनर्जी तुम्हारे दिमाग को कंट्रोल कर सकती है, जिससे तुम अपनी सोचने समझने की क्षमता खो सकते हो, मिस माया ने गंभीर स्वर में कहा। उनकी बातें सुनकर आदित्य का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या ये एनर्जी डेंजरस है? हाँ, मिस माया सिर हिलाते हुए बोली। ये एनर्जी बहुत पावरफुल और डेंजरस है, जो पूरी दुनिया को तबाह करने की ताकत रखती है। ये एनर्जी तुम्हारे गुस्से से मिलकर और भी ज्यादा पावरफुल और भयानक हो जाती है। इसलिए तुम्हें हमेशा शांत रहना और पॉजिटिव सोचना होगा, मिस माया ने चेतावनी दी। आदित्य सिर हिलाकर हामी भरता है। आपने कहा था कि यह एनर्जी मुझसे जुड़ चुकी है और हमेशा मेरे साथ रहेगी, तो क्या भविष्य में मैं इस एनर्जी को कंट्रोल कर पाऊंगा? मिस माया हल्की सी मुस्कुराई और फिर वह किताब आदित्य के आगे रख दी, जो उनकी गुरु माँ ने उन्हें जाने से पहले दी थी। आदित्य ने जब उस किताब को देखा तो वह हैरान रह गया। उसमें यिन यांग और उससे जुड़ी डार्क और ब्राइट एनर्जी के बारे में विस्तार से लिखा था। आदित्य, जब तुम ताकतवर हो जाओगे और इस एनर्जी को कंट्रोल करने के लायक बन जाओगे, तब इस यूनिवर्स में तुमसे ज्यादा पावरफुल कोई नहीं होगा। ये दोनों एनर्जी तुम्हें लॉर्ड ज़िक्रोम से भी ज्यादा ताकतवर बना सकती हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें समय देना पड़ेगा और खुद को मजबूत बनाना पड़ेगा, मिस माया आदित्य को समझाते हुए बोली। आदित्य विश्वास से सिर हिलाता है। इसके बाद मिस माया क्यारा को बुलाती हैं और आदित्य से उसका परिचय करवाती हैं। मिस माया की बातों से आदित्य को पता चलता है कि क्यारा ड्रैगन हॉल एकेडमी की एलीट स्टूडेंट है। फिर मिस माया क्यारा से कहती हैं कि वह आदित्य को बाहर तक छोड़ आए। मिस माया की बात सुनकर क्यारा सिर हिलाती है और आदित्य के साथ कमरे से बाहर निकल जाती है। लिफ्ट के पास पहुंचकर, तुम्हें मेरे साथ बाहर तक आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं चला जाऊंगा, आदित्य क्यारा से कहता है। क्या तुम्हें मेरा तुम्हारे साथ आना पसंद नहीं? क्यारा मुस्कुराकर पूछती है। न नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, आदित्य अटकते हुए जवाब देता है। तो फिर तुम्हारा क्या मतलब था? क्यारा फिर पूछती है। क्यारा के सवाल सुनकर आदित्य की बोलती बंद हो जाती है। आदित्य को ऐसे देखकर क्यारा के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। आदित्य, क्या तुम कल के स्टारी कप टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाले हो? क्यारा ने विषय बदलते हुए पूछा। हाँ, मैं पार्टिसिपेट करने वाला हूं, आदित्य जवाब देता है। तभी उसे मिस माया की अनाउंसमेंट याद आती है।
टॉप 5 चैलेंजर्स को ड्रैगन हॉल एकेडमी के एलीट रैंक स्टूडेंट्स से लड़ना होगा। क्यारा, क्या तुम एलीट रैंक की स्टूडेंट हो? आदित्य पूछता है। हाँ, मैं एलीट रैंक क्लास बी की स्टूडेंट हूँ, क्यारा जवाब देती है। इसका मतलब तुम टॉप 5 चैलेंजर्स के साथ लड़ने वाली हो? हाँ, मैं टॉप 5 चैलेंजर्स के साथ मुकाबला करने वाली हूँ। और मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ 4 और एलीट स्टूडेंट्स हैं जो टॉप 5 चैलेंजर्स के खिलाफ लड़ेंगे, क्यारा बताती है। क्या तुम उन चारों एलीट स्टूडेंट्स को जानती हो? हाँ, मैं उन्हें जानती हूँ। उनमें से 3 लड़के और 1 लड़की है। वे चारों अपने आप में बहुत पावरफुल हैं, खासकर उन 3 लड़कों में से समर नाम का लड़का। दुआ करो कि तुम्हारा मैच उसके साथ ना हो। क्यों? वो इतना ताकतवर है? हाँ, वो एलीट क्लास बी का सबसे ताकतवर लड़का है, क्यारा बताती है। समर, आदित्य क्यारा की बातें सुनकर उसके बारे में सोचने लगता है। क्यारा, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं समर के सामने टिक पाऊंगा? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं नहीं चाहूंगी कि तुम्हारा मैच समर के साथ हो, क्यारा कहती है। इतना कहकर वह वापस जाने लगती है और आदित्य वहीं खड़ा रहकर उसके शब्दों के बारे में सोचने लगता है। चैप्टर 25। जलन। आदित्य क्यारा से बातें करने के बाद अपने घर लौट आता है। घर आने के बाद भी वह समर और स्टारी कप टूर्नामेंट के बारे में सोच रहा था, जो कल ड्रैगन हॉल मार्शल रिंग में होने वाला था। अगर क्यारा कह रही थी तो वह जरूर ही स्ट्रांग होगा, लेकिन मुझे अपनी पावर्स को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि मिस माया और दादी गुरु ने जो कहा वह फिर से हो। मुझे अपनी पावर छुपानी पड़ेगी, आदित्य मन ही मन सोचता है। अगले दिन आदित्य ड्रैगन हॉल के मार्शल रिंग में पहुंचता है। इस वक्त वह ड्रैगन हॉल के मार्शल रिंग के गेट के सामने खड़ा था। वह उस बिल्डिंग को देखता है जहां उसका मैच होने वाला था। बिल्डिंग को देखकर वह स्माइल करता है और अंदर चला जाता है। वहां मार्शल रिंग के हर एक घेरे में एक गेट बना हुआ था, जिससे कोई भी अंदर जाने के लिए एक्सेस कर सकता था। आदित्य उन गेट्स में से एक गेट चुनता है और उसके पास चला जाता है। उस गेट में एक स्क्रीन लगी हुई थी जो पार्टिसिपेंट्स को डिटेक्ट करने का काम करती थी। आदित्य उस स्क्रीन पर अपना हाथ रखता है और इतना करते ही स्क्रीन पर आदित्य के डिटेल्स शो होने लगते हैं। उसे एक नंबर दिखता है, 986। असल में स्टारी कप टूर्नामेंट के लिए हजारों स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया था और उन हजारों स्टूडेंट्स में आदित्य का नंबर 986 था। वह उस नंबर को देखता है और एक लंबी सांस लेकर गेट से अंदर चला जाता है। अंदर जाने का रास्ता एक टनल की तरह था जो सीधे मार्शल रिंग में खुलता था। आदित्य उस टनल जैसे रास्ते से होकर जाने लगता है। टनल से बाहर निकलकर वह सीधे वेन्यू में पहुंचता है। वह वेन्यू बहुत बड़ा था। चारों तरफ स्टैंड्स में उसे लोगों की भीड़ नजर आ रही थी। उस रिंग के ऊपर एक क्रिस्टल स्क्रीन डिस्प्ले हो रही थी जिसमें ग्रुप्स के नंबर लिखे हुए थे। एक ग्रुप में 10 नंबर लिखे हुए थे, जिसका मतलब था कि हर मैच में 10 पार्टिसिपेंट्स को मुकाबला करना पड़ेगा। वहां कुल मिलाकर 100 ग्रुप्स थे। आदित्य को याद था कि स्कूल में उसे बताया गया था कि टूर्नामेंट के मैचेस किस तरीके से होने वाले थे। इस टूर्नामेंट की शुरुआत 10 मार्शल आर्टिस्ट्स के ग्रुप से होने वाली थी और जो कोई भी उस मैच के आखिर तक टिक पाता वह इंसान अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर सकता था। टूर्नामेंट के प्राइमरी राउंड्स 5 दिनों तक चलने वाले थे, जिसमें हर दिन 100 ग्रुप्स को मुकाबला करना था। उनमें से हर दिन 100 पार्टिसिपेंट्स अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर सकते थे। टूर्नामेंट शुरू हुए 2 दिन हो चुके थे और अब तक 200 ग्रुप्स के मैच हो चुके थे। उन 2000 प्रतिभागियों में से 200 लोग अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुके थे। जब आदित्य तीसरे दिन मार्शल रिंग में पहुंचा, तब उसे पता चला कि उसका मैच अगले दिन होने वाला था। वह एक लंबी सांस छोड़ता है और उस भीड़ में कल्पना चौहान को ढूंढने लगता है। उसे पता चला कि आज सनशाइन एकेडमी के मैच होने थे, इसलिए वह कल्पना चौहान को मैच के लिए गुड विश देने के लिए उसे ढूंढने लगा। लेकिन उसकी किस्मत खराब थी। उसे कल्पना चौहान तो कहीं नहीं दिखी, लेकिन उसका सामना विहान मलिक और उसके दोस्तों से हो गया। तुमने मेरा ऑफर कल्पना चौहान के सामने ठुकराकर बहुत गलत किया। दुआ करो कि तुम मेरे ग्रुप में ना आओ, नहीं तो मैं तुम्हारा इतना बुरा हाल करूंगा कि कोई तुम्हें पहचान नहीं पाएगा, विहान चेहरे पर बेइंतहा नफरत के साथ आदित्य से कहता है। इससे पहले आदित्य और विहान टूर्नामेंट के एक इवेंट में मिले थे। उस वक्त आदित्य ने कल्पना चौहान के सामने पूरे एटीट्यूड के साथ विहान और उसकी फैमिली से कोई भी मदद लेने से साफ मना कर दिया था। विहान को आदित्य की यह बात बहुत अपमानजनक लगी थी।
वह कल्पना चौहान की वजह से उस समय कुछ नहीं कर पाया, लेकिन उसके अंदर आदित्य के लिए बेइंतहा नफरत भर गई थी। अफसोस, हमारा मैच तो आज नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा मैच कल होने वाला है। आदित्य विहान की धमकी सुनकर चेहरे पर स्माइल के साथ कहता है। तुम्हारा मैच तो कल है ना, तो तुम आज यहाँ क्या कर रहे हो? विहान का एक दोस्त पूछता है। उसके सवाल पर आदित्य स्माइल करता है और विहान की तरफ देखने लगता है। आज कल्पना का मैच है ना, तो इसलिए मैं उसे चीयर अप करने के लिए यहाँ आया हूँ। वैसे भी मैं उसका सबसे अच्छा दोस्त हूँ। अगर मैं उसे चीयर अप नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? आदित्य विहान को चिढ़ाने वाले लुक के साथ उस लड़के से कहता है। तुम। आदित्य की बात सुनकर विहान का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वह कुछ कहने ही वाला था कि तभी कल्पना वहां आ जाती है। आदित्य, तुम्हारा मैच कब है? कल्पना आदित्य के पास आकर पूछती है। मेरा मैच कल है, आदित्य जवाब देता है। ओह, तो तुम आज यहाँ क्या कर रहे हो? कल्पना भी वही सवाल पूछती है जो कुछ देर पहले विहान के दोस्त ने पूछा था। कल्पना, ये क्या पूछ रही हो तुम? मैं तुम्हारा दोस्त हूं या नहीं? मुझे पता चला कि तुम्हारा मैच है आज, इसलिए मैं तुम्हें मैच में चीयर अप करने के लिए आया था। अगर तुम्हें मेरा यहाँ आना और तुम्हें चीयर अप करना पसंद नहीं है, तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। आदित्य अपने चेहरे पर थोड़ी उदासी के साथ कल्पना से कहता है। नहीं नहीं आदित्य, तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे दोस्त हो और मुझे खुशी होगी जब तुम मुझे चीयर अप करोगे। कल्पना आदित्य की बातें सुनकर और उसका उदास चेहरा देखकर कहती है। आदित्य कल्पना की बातें सुनकर स्माइल करता है। कल्पना, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, वह उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहता है। आदित्य की बातें सुनकर कल्पना भी स्माइल करती है। असल में आदित्य विहान को जला रहा था और उसका प्लान कामयाब भी हो गया। विहान इस वक्त जलन और गुस्से की आग में जल रहा था और उसे ऐसे देखकर आदित्य को बहुत मजा आ रहा था। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको यह चैप्टर पसंद आया होगा। आगे के चैप्टर्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।